किसान आंदोलन से महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल मची हुई है। शिवसेना बीजेपी के साथ महाराष्ट्र की सरकार चला रही है, लेकिन उसने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे और युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने किसानों से मुलाकात की है। राज ठाकरे भी किसानों के साथ आ गए हैं। नासिक से निकला 30,000 किसानों का जत्था मुंबई पहुंच चुका है, जहां दोपहर में विधानसभा घेरने की तैयारी में हमारे साथ इस वक्त संजय राउत है, राज्यसभा सांसद। सर, जो किसानों की मांग है बिना शर्त के उनकी कर्ज जो है वो माफ की जाए, अब तक इस पर पहल क्यों नहीं की गई? देखिए, पहल तो हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे पहले किसानों को पूरा ऋण मुक्त करने की मांग शिवसेना ने की थी। सरकार में हम है, हमने भी कहा था अगर किसानों को पूरी तरह से ऋण मुक्ति नहीं की तो सरकार को धोखा हो सकता है। किसानों के लिए हम सरकार का त्याग भी कर सकते हैं, हमने कहा था। उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था, बाद में ऋण मुक्ति की घोषणा की, लेकिन सिर्फ घोषणा हुई है, लेकिन जिस तरह से उसका ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हम भी बहुत कोशिश करते हैं, हम भी हमेशा सरकार को कैबिनेट में जब हमारे मंत्री बैठते हैं तो इस मामले में सरकार को घेरते भी है, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार जिस गंभीरता से सब चीज़ों को लेना चाहिए वो नहीं लेना चाहती है। जब हम विपक्ष में होते हैं तो किसानों की सभी जो मांग होती है उसको हम समर्थन देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो ये सभी वादे हम भूल जाते हैं। इसीलिए जो किसान हमको वोट देता है सत्ता में आने के लिए, वही किसान फिर इस प्रकार से हमारे खिलाफ आंदोलन करता है, सरकार के खिलाफ इस प्रकार से लॉन्ग मार्च लेके आता है, सरकार को घेरने की कोशिश करता है। ये कहीं ना कहीं रुकने की ज़रूरत है। किसानों की जो बातें, किसानों की मांग है, उसको हमको सबसे ज़्यादा गंभीरता से लेनी चाहिए। हमको बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, हमको चाहिए किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात होनी चाहिए।